हेलो एवरीवन, दिस इज अमन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ये गूगल एड्स का थर्ड लेक्चर है। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए गूगल एड्स के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। आज टॉपिक होने वाला है गूगल एड स्ट्रक्चर। तो गूगल एड स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या इसमें सेटिंग इंक्लूड होती है, वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो व्हाट इज गूगल एड स्ट्रक्चर। तो ऐड को रन करने के लिए हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसे हम गूगल एड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ऐड को रन करने के लिए की गई प्रोसेस दैट इज कॉल्ड गूगल एड स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या क्या सेटिंग्स इंक्लूड होती है, क्या होता है गूगल एड स्ट्रक्चर, तो आइए जानते हैं किन किन प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ लेवल्स होते हैं। सबसे पहले लेवल आएगा अकाउंट लेवल सेटिंग्स। तो अकाउंट लेवल सेटिंग्स, उसके बाद होने वाला है कैंपेन लेवल सेटिंग। तो उसके बाद देन होने वाला ऐड ग्रुप लेवल सेटिंग्स, और फिर होने वाला है कीवर्ड और ऐड। एक एक सेटिंग्स को बारीकी से पढ़ेंगे हम बहुत ही ध्यान से। तो आज अकाउंट लेवल सेटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आएगा अकाउंट लेवल सेटिंग। व्हाट इज अकाउंट लेवल सेटिंग। तो अकाउंट लेवल सेटिंग इज अ वन टाइम सेटिंग होते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। कल भी मैंने आपको इस वीडियो में थोड़ा ओवरव्यू दिया था, बट आज होने वाला है विद स्ट्रेटेजी कोर्स। तो अकाउंट लेवल सेटिंग्स वन टाइम सेटिंग होते हैं, इसको बाद में हम एडिट नहीं कर सकते। तो हम केयरफुली इसको फिल करते हैं अपने गूगल एड डैशबोर्ड में। तो इसमें हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है, बिलिंग, कंट्री, टाइम जोन एंड करेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये किसी भी कैंपेन का या किसी भी अकाउंट का, अकाउंट लेवल सेटिंग्स। तो ये वन टाइम सेटिंग होती है, इसको वन टाइम ही फिल कर सकते हैं हम। तो हमें इसमें ना कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि हम क्लाइंट को मिलने जाते हैं या फिर हम कोई न्यू प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। सबसे पहले हमें स्ट्रेटेजी पूछ लेते हैं, स्ट्रेटेजी जान लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटेजी, क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आने वाले हैं जब हम न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बातों का ध्यान रखना है कि क्लाइंट की, जो भी न्यू क्लाइंट होगा ना आपका, हमेशा अपनी आईडी पे गूगल एड्स रन करनी है। वो क्यों, उसका भी एक रीजन है। वो इसलिए करनी है क्योंकि बाई चांस हम उसका एक मंथ काम करते हैं और वो हमें पेमेंट देने से मना कर देता है, तो हम, हमारे पास ऑप्शन हो जाता है कि हम उसकी कैंपेन को रिमूव कर सकते हैं, उसके डेटा को रिमूव कर सकते हैं। हम उसकी कैंपेन को खराब करके, उसके अकाउंट को खराब करके अपना पैसा निकलवा सकते हैं ये धमकी दे के। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने लिए, बाई चांस हम उसकी आईडी पे काम कर रहे हैं, वो हमको एक मिनट में रिमूव कर देगा। अगर जो एक मिनट में रिमूव कर दे तो हम उसका चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाता है कि हमारे पास ट्रिगर हो जाता है कि हम, अगर वो मेरा काम का पैसा नहीं दे रहा है तो हम उससे इजीली निकलवा सकते हैं। तो हमें नेक्स्ट वन आएगा बेनिफिट्स हमारा, कि हमें सेपरेट गूगल एड्स अकाउंट बनाना चाहिए हमेशा। हर एक क्लाइंट का अलग से ऐड अकाउंट बनाना चाहिए। वो इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि हर एक क्लाइंट अलग अलग जगह का होगा, अलग अलग पेमेंट मेथड होंगे, अलग अलग चीजों पे वो वर्क करेगा, अलग अलग कैंपेन्स उसके अंदर होगी। तो हम अलग अलग एक अकाउंट में हम मल्टीपल क्लाइंट्स के अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही अकाउंट में हम किसी की कोई कैंपेन हम बजट डालेंगे तो सारी कैंपेन्स में वेस्ट हो जाएगा वो बजट। तो उस पर्पज से हम सेपरेट गूगल एड्स अकाउंट बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं, समझते हैं केस स्टडी के दौरान। जैसे कि मेरे को पेमेंट मेथड ऐड कराना है, मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाला हूँ, क्लाइंट दे रहा है कि 10,000 रुपये लो मेरी और ऐड रन करो। मैं अलग से अकाउंट बनाऊंगा तो मेरे को इजी रहेगा, क्योंकि उसका मैं जीएसटी, एक अकाउंट में सिर्फ एक ही जीएसटी नंबर हम ऐड कर सकते हैं क्लाइंट का। किसी भी, हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे तो हम मल्टीपल क्लाइंट्स की हम जीएसटी को ऐड कर सके ताकि उसको जीएसटी रिटर्न हो सके। तो ये रीजन सबसे बड़ा होता है कि हमें अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनाने चाहिए। और अकाउंट लेवल सेटिंग में दोस्तों इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बट हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो अपने पर्टिकुलर जीमेल पे हमें अकाउंट बनाना है, और दूसरा कि हमें सेपरेट अकाउंट बनाते चलना है हर एक क्लाइंट के गूगल एड्स। तो आगे जानेंगे कैसे मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं सिंगल जीमेल से, तो वो भी देखते हैं हम आगे वाले लेक्चर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाले हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।